So as we know, we are reading from Bhagavad Gita, and just now I message you that from which adhyay or which shloka we are going to read it. So it's a 12th chapter, 15th shloka, and it's a Bhakti Yoga, and it's very important chapter of Bhagavad Gita. बहुत ही important chapter है भगवद गीता का. हम कल हमने जो श्लोक पढ़ा था उसका संक्षिप्त में हम लोग कुछ बातें करेंगे मीन्स लाइक मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज आई वांटेड टू नो दैट 11 डेज मैं कितना बोल रहा हूँ, तो आप लोग कुछ नोट्स बना के या कुछ याद रख रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस्टरडे श्लोक कौन सा था? एनीवन? कैन अनम्यूट और 7.14 भगवद गीता. ओके, वेरी गुड, थैंक यू. तो वो श्लोक पे हमने देखा था कि हाउ द थिंग्स गो अहेड, और आगे जाके हमें सरेंडर कैसे करना है उसके ऊपर बात चल रही थी कि सरेंडर कैसे. एंड देन वी कंक्लूडेड विद द प्रहलाद महाराज टीचिंग्स. एंड व्हेन हिरण्यकश्यपु आस्क्ड, हिरण्यकश्यपु जब पूछते हैं कि आपने क्या सीखा, तब जो शॉकिंगली श्लोक नवधा भक्ति का हिरण्यकश्यपु सुनते हैं प्रहलाद महाराज के मुख से, एंड वो भक्ति के 9 अंग है. सो बिफोर गोइंग अहेड, श्लोका हम एक बार पढ़ लेते हैं. देन आई वांटेड टू गिव यू सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द भगवद गीता एंड हाउ दिस all chapters are very important in our life. and हमने पढ़ा है तो क्या भाव से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए तो ज्यादा ही अच्छा है कि आज से कुछ सीरियसली पढ़ाई चालू करते. सो इट्स अ 12th चैप्टर, 15 श्लोक नंबर. सो Arjuna asks the question and Krishna is replying that which type of devotees in this, all the verses आगे के और पीछे के, कैसे भक्त मुझे पसंद है. तो ऑब्वियसली के हमें वही चीज करना पड़ता है जो हमें प्यार करता है, जिससे हम प्यार करते हैं, तो उसको जो पसंद होता है वो हम ठीक से करते हैं. तो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ बताए कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, आप ऐसे करोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, और देन वी ट्राई टू डू इट. हम लोग उसको करने का प्रयत्न करते हैं कि उसको खुश रखने. सो ये श्लोक में भक्ति के बारे में पूरा ज्ञान दिया है. भक्ति हमने ये भी देखा कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का डेफिनेशन क्या है. तो इस पूरे अध्याय में भक्ति के अलग अलग अंगों के बारे में बताया गया है, और भक्ति क्या है वो अर्जुन को बताता है कि हाउ टू सरेंडर टू मी विद प्योर डिवोशन. मेरी शरण में कैसे आओगे और कौन आएगा, कौन सा भक्त मुझे ज्यादा पसंद है. ज्यादा पसंद नहीं होता है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि किसको आना चाहिए. जैसे हमारे 4 वर्ण है भगवत गीता के, हमारे आश्रम के, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चारों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर ऑल आर ईच डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. हर सभी एक दूसरे के ऊपर पर डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड को क्या कहेंगे हिंदी में, उसके ऊपर प्रभाव रखते हैं. तो श्लोक हम पढ़ेंगे. यस्मात् उद्विजयते लोको
लोकात्न उद्दिजय चय हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त यह सह च मे प्रियः। श्लोक आपके सामने है और हिंदी में भी है तो बहुत ही अच्छा है, बट वी वोंट स्पेंड टाइम ऑन रीडिंग इट। मैं ही पढ़ूंगा। श्लोक हम पढ़ते हैं उस पे। $12.15 just press it। या जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न पश्चाताप करता है, पछताता है, सॉरी, न इच्छा करता है तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में भक्त ने कुछ अन्य गुणों का वर्णन किया है। भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतएव यह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्तों को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से शुद्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर पर इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, वह खुद तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब यह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। ओम ज्ञानतिगिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्म पुराण में भगवद गीता के बारे में कुछ श्लोक कहे गए हैं। हम उसको थोड़ा संक्षिप्त में सुनेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर हम इस श्लोक पे आएंगे। जस्ट टेक 10 मिनट्स ओवरव्यू ऑफ भगवद गीता। हम कैसे ये कितना इम्पोर्टेंट है भगवद गीता पढ़ना, क्योंकि भगवद गीता तो हम बता रहे कि भगवद गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, पर कुछ शास्त्र का प्रमाण भी तो होना चाहिए कि क्या कहा गया है। तो पहली बात तो ये बताया गया है कि ये भागवत के बहुत ही सिमिलर है, भागवत के जैसे ही है। भागवत जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट क्या है, उतना ही इम्पोर्टेंट भगवत गीता भी है हमारी। तो पद्म पुराण में भागवतम का कैसे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हम पहले भी सुने होंगे कि जो पहले दो कैंटो है, दो अध्याय है, वो क्या है, भगवान के लोटस फिट है, भगवान के चरण है।
पहले के 2 कैंटो। और ऐसे ही अगर हम आगे आगे बढ़ते हैं कंटे, तो वो स्माइलिंग फेस ऑफ कृष्णा, वो जो 10th कैंटो है, वो क्या है, हमारा भगवान का चेहरा है, भगवान का सुंदर मुख कमल है। और इफ तो ये 12 कैंटो हमारे हो गए। वैसे ही कृष्णा का भी जो फॉर्म है, ये जो कृष्ण का फॉर्म है भागवतम, वैसे सिमिलर ये उसी के तरह जो 18 अध्याय है, ये एक यूनिवर्सल फॉर्म जो आप विश्व रूप जानते हो, उसका एक एक ये प्रतिबिंब है। ये उसको कंपेयर किया गया है। परम पद्म पुराण ही डिस्क्राइब करता है, भागवतम को भी पद्म पुराण ही डिस्क्राइब करता है कि वो क्या है, वो भगवान है। भागवतम स्वयं भगवान। और हर एक अध्याय, हर एक कैंटो, इट्स लाइक इन अ बॉडी फॉर्म। वैसे ही ये जो भगवत गीता है, वो यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्णा। ये जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट 5 चैप्टर भगवत गीता के, आप लिख लीजिए अगर किसी को लिखना है तो। फर्स्ट 5 चैप्टर वो भगवान के 5 मुख है। तो अभी हमें पता चला आज कि ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं और कृष्णा के जो विश्व रूप में 5 मुख होते हैं। जो नेक्स्ट 10 पहले के 5 अध्याय भगवान का मुख है, और उसके बाद के जो 10 अध्याय है वो भगवान के 10 हाथ है। सो वो 5 + 10 15 हो गए। और ये 15 होने के बाद और ये 3 बचे, वो क्या होंगे 3? तो 16 चैप्टर भगवान का नेवल है, नेवल पद्मनाभ शक्ति 16वां अध्याय। 17 और 18 वो भगवान के चरण कमल है। सो ये 18 चैप्टर, ये सारे भगवत गीता के अगर हम पढ़ते हैं तो हम स्वयं भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म के साथ संबंध बनाते हैं। वी आर क्रिएटिंग अवर रिलेशन। एक श्लोक आता है पद्म पुराण में, मैं पढ़ूंगा। भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जललव करनिक पीता, संस्कृत एव मुरारी समर्ह, क्रियते तस्य न यमेन चर्चा। भगवत गीता किंचित धीता, भगवत गीता किंचित धीता। अगर कोई ये वर्ड पे मेडिटेट करता है, जैसे किंचित लिखा गया है इसमें, तो प्लीज म्यूट एवरीवन, आई एम सो सॉरी टू से। सो किंचित ये जो वर्ड दिया है वो भगवत गीता के साथ भी कनेक्टेड है और धीता उसके साथ भी कनेक्टेड है। भगवत गीता किंचित धीता। अगर हम कहें इसको तो धीता और भगवत गीता, ये दो शब्द है जिसके बीच में किंचित लिखा है। अगर हम संस्कृत में इसको समझना चाहें तो आपको कौवा पता है, क्रो, वो डिस्क्राइब किया है कि एक क्रो को अगर आप सामने से देखोगे, आप उसको दोनों आंख को कभी नहीं देख पाओगे। ये एक रिसर्च है। वो क्रोस कभी भी ऐसे सर सीधा रख के नहीं खड़ा बैठता, वो ऐसे करता है या तो ऐसे करता है। तो जो कौवा है वो हमेशा इधर देखता है उधर देखता है, इधर देखता है उधर देखता है। उसी तरह के ये किंचित जो शब्द है वो हम भगवत गीता के साथ भी ले सकते हैं और धीता के साथ भी ले सकते हैं। भगवत गीता किंचित धीता, ये दोनों के साथ जा सकता है। ये अभी इसका मीनिंग देखेंगे कि किंचित क्या है। किंचित, लिटिल भगवत गीता, किंचित बहुत, बट किंचित धीता मीन्स थोड़ा सा पल, किंचित धीता। अगर
अगर किसी ने थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा पढ़ा है भगवत गीता, और अगर मेडिटेट करता है, अपने अपने आप को, कॉन्शियसनेस को लगाता है भगवत गीता पढ़ने में, थोड़ा सा टाइम मेडिटेट करने के लिए लगाता है, और वो बहुत बड़ा जो ये, जैसे हमने कहा, ये विश्व रूप है, भगवान, भगवत गीता एक भगवान का विश्व रूप स्वरूप है, उसमें से थोड़ा सा टाइम वो वो लगाता है भगवत गीता पढ़ने में, या फिर किंचित धीता, या थोड़ा सा टाइम उसको लगाता है किसमें, स्वरूप में, तो क्या होगा, थोड़े समय के लिए, अगर थोड़े समय के लिए भगवत गीता में उन्होंने मन लगाया अपना, और फिर नेक्स्ट लाइन में, श्लोक में आता है, गंगा जल लव कर्णिक पीता, अगर वो गंगा जल को उससे पीता है, लव कर्णिक पीता, लव मीन्स व्हाट, लव LOVE वाला नहीं, लव LAV वाला लव है, तो ड्रॉप उसको लव मात्र, हम लव मात्र साधु संग हम सुनते हैं, साधु संग, लव मात्र साधु संग, लव मात्र मीन्स एक क्षण, तो वैसे इधर गंगा जी के लिए, जल के लिए लव एक ड्रॉप है, ड्रॉप, तो जो गंगा का जल पीता है, लव करनी का पीता, राइट, थोड़ी सी भगवत गीता पढ़ रहा है, गंगा का जल पीता है, संस्कृत एवं मुरारी समर्चा, संस्कृत एवं मुरारी समर्चा मीन्स श्री कृष्ण के अर्च विग्रह का जो सेवा करता है, और ये तीनों जो चीज करते हैं, somebody is sorry, तो हम कहते थे भगवत गीता किंचित धीता मीन्स जो भगवान के भगवत गीता का थोड़ा सा ज्ञान लेता है, राइट, थोड़ा सा समय उसका डेडिकेशन देता है, जो गंगा का जल पीता है, और जो भगवान मुरारी की अर्च विग्रह की सेवा करने में अपना समर्पण करता है, वो क्या होता है, कृष्यते तस्य नाम यमने चरिता, उसका कभी भी लाइफ टाइम में यमराज के साथ कोई कन्वर्सेशन नहीं होगा, बस यमराज के साथ वो कभी बैठेंगे नहीं कुछ भी बात करने के लिए, मीन्स वो क्या कहा गया है कि आपका यमराज के साथ कोई संबंध नहीं बनेगा, मीन्स यमराज कैन नॉट टच यू। क्या करना है, भगवत गीता को हमें पढ़ना है थोड़ा सा, और फिर गंगा का जल पीना है, और भगवान की सेवा करनी है। अभी प्रश्न उठेगा, तो जी ये तो सब कर लिया, ये तो हम कर ही रहे, फिर यमराज तो आने वाले नहीं। हाँ, यमराज नहीं आएंगे, राइट, अपनी विष्णुदूत आने की तो तैयारी करनी है, राइट। दुर्लभ मानव देखो दहीनाम भंगुरा, ये जो आगे ही पद्म पुराण में लिखा है कि ये बहुत दुर्लभ जीव है, ये बहुत ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये जो है बहुत दुर्लभ है, ये कभी भी ऐसे ही समाप्त हो सकती है। हमें भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़नी है। सो ये भगवत गीता जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है हमें को बहुबंधन से बाहर निकालने के। सी लास्ट 7-8 years 10 years के प्रभु जी भगवत गीता के भारी नहीं आ रहे हम। भगवत गीता ऐसे कितने सारे शास्त्र है, भगवत गीता है, लेकिन यही एक मूलभूत ज्ञान है जो भगवान ने, ज्ञान जो करोड़ों सालों से आ रहा है अपने पास डिसाइपल सक्सेशन, लेकिन ये ज्ञान लेते हैं फिर भी हम ये बहुबंधन में फंस चुके हैं, फंसे रहते हैं। कल हमने क्या बताया कि माया क्या है, माया जो है जिसको हमने पकड़ा है, जो चीज को हमने पकड़ के रखा है,
घर पे या हो, ऑफिस में हो या कहीं भी हो, जिस जिस चीज को हमने पकड़े रखा है वो है माया। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग, अगर मैं कहूँ आप लोग को, किसी को, सब लोग ने भगवत गीता पढ़ी, आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है? कोई बताएगा? फेवरेट चैप्टर किसी का कौन सा है कि प्रभु जी मैंने ये चैप्टर पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चैप्टर कुछ है नहीं, कौन सा चैप्टर सबसे बेस्ट है? कोई कोई बताएगा अनम्यूट करके? विश्वरूप दर्शन। विश्वरूप दर्शन, ओके, वेरी गुड। समवन एल्स? अच्छा, विश्वरूप की बात हो रही है इसके लिए, ओके, वेरी गुड। और कोई बताएगा कि जिसको वो चैप्टर पढ़ के बहुत ही आनंद आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए? मैंने क्यों कल 7वां चैप्टर लिया है, फिर आज 12 चैप्टर लिया है, तो क्या 8th 9th 10th 11th इंपॉर्टेंट नहीं है? बारहवां अध्याय भक्ति हो गए, जिसमें पूरा मीन्स भक्ति तो करनी है, तो 12th अध्याय ही इज इम्पोर्टेंट। वो देख लो, क्लाइमैक्स देख लो, बुक पढ़ लेंगे। फेवरेट चैप्टर कौन सा होना चाहिए पता है? फर्स्ट चैप्टर। आस्क व्हाई। प्रभु जी फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने जितने भी सवाल पूछे, आज के जनरेशन के या आने वाले जनरेशन के, वो सब सवालों के आंसर, मतलब सबको वही समस्या है। 10th चैप्टर तक उनके एब्सोल्यूट नॉलेज में। यस, सबको वही समस्या है। और सो इस ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भगवान जो सबकी, भगवान का तो ये इसमें एक भी वर्ष नहीं है, फिर भी फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर क्या है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। जयेश प्रभु ने अभी बताया कि हाँ इसमें अर्जुन का लेमेंटेशन है, कुछ प्रश्न है। फर्स्ट चैप्टर में तो भगवान वाच है ही नहीं। भगवत गीता स्टार्ट तो सेकंड चैप्टर से होती है, भगवान ने, ये है ना, ये फर्स्ट चैप्टर किसी ने भी ध्यान से नहीं देखा और अंडररेटेड है। व्हाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी सोचा है? चैप्टर 2 to 18 ये सॉल्यूशन है, बट ये जो से बताया जयेश प्रभु ने कि ये जो चैप्टर 1 है ना, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि ये सारी प्रॉब्लम है। समझो हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता तो हम सॉल्यूशन क्या ढूंढेंगे? तो ये सारी प्रॉब्लम है और ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ के हमें देखना है कि मेरे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अर्जुन खड़ा है चैरियट के ऊपर और वो देख रहा है दूसरों को, सेनार योग योग मध्य। ड्राइवर को बोलते हैं कि मेरी गाड़ी निकाल, हम बोलते हैं ना, वैसे वैसे अर्जुन ऑर्डर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मेरी रथ को बीच में लेके जाइए, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। प्लीज टेक माई चैरियट इन द मिडल। क्यों? क्योंकि मुझे देखने मेरे ऑपोजिशन में कौन कौन है। ये हमारी सिचुएशन है। हमें कृष्णा चाहिए टू हेल्प अस, हमें कृष्णा चाहिए कि हमें हेल्प करे, बट हमको वो नहीं करना है कि जो कृष्णा चाहता है। कृष्णा हेल्प करे हमें कि हमारी जो इच्छा है उसको फुलफिल करे। हमें जो इच्छा है वैसे ही हम बिहेव करेंगे। मुझे यही करना है, मैं प्रभु यही करूंगा, वही करूंगा, यही करना है, ऐसे करना है, बस आप सिर्फ आशीर्वाद दे दो, मैं आपको पूछ नहीं रहा। क्या भगवान आप सिर्फ मुझे ब्लेसिंग्स दो, मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। चलो ठीक है, भक्ति कर रहे, वैष्णव बन गए, तो आपके प्रार्थना करनी मेरी मेरी क्या है? आपको प्रार्थना करनी मेरी मेरी एक एक व्हाट वी से, इट्स मेरा मेरा कर्तव्य है। बट आप सिर्फ मुझे क्या करो,
आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप सिर्फ मुझे क्या करना है मुझे बता दो, मुझे मालूम है, सिर्फ आप सिंपली गिव मी तथास्तु, आप सिर्फ मुझे तथास्तु कर दो। आप ड्राइवर बनो, लेकिन आप ड्राइवर मत बनो, मैं ड्राइव करूंगा, आप पीछे बनो। मैं ड्राइव करूंगा, मेरा चैरियट है, मैं चलाऊंगा। ये जो शरीर रूपी है ना, वो चैरियट है, मैं हमारे हिसाब से चलाऊंगा। पुल मी, यस। सो हमें बहुत देखना है, हमें ध्यान से देखना है कि फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ का, और हम उसको कैसे अपने जीवन में उतारें। क्वेश्चंस को पढ़ के, क्वेश्चंस देख के मैं कहाँ फिट हो रहा हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, अर्जुन की ये प्रॉब्लम, वो मेरी प्रॉब्लम। ऐसे करके हमें हमारे अंदर के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, बिकॉज द आपके प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व खुद को करना पड़ेगा। हाँ, गाइडेंस मिलेगा, भगवद गीता इज अ गाइडेंस, गुरु शास्त्र साधु गाइड करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गिव द बेस के भगवद गीता का महात्मा क्या है, प्लीज पढ़िए डेली। और पद्म पुराण इसके बारे में क्या बोलते हैं, और कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर के बारे में ना कोई बात ही नहीं करता है कहीं। फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 12 चैप्टर में हम भी वही है, हम भी कोई सिलेक्ट नहीं किए हैं, बट सो इन दिस वर्स 12.15 भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के ये जो 12वें अध्याय में 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, भक्ति योग में क्या बता रहे हैं हमें, कि भक्त वो होता है जो जिनके गुणों को देख के, भगवान अगर हमें देखे ना तो भगवान प्रसन्न होने चाहिए। संडे सुबह अगर हम 10:30 बजे आए मंदिर में और दंडवत करे, और भगवान हमको देख के, अरे मेरा प्रिय भक्त, हर संडे आने वाला मेरा प्रिय भक्त आ गया। भगवान को चीज क्या प्रिय है, भक्त प्रिय है। भगवान किन चीजों को देख के प्रसन्न होते हैं, वो यहाँ लिखा, ये अध्याय में है। सो ये भक्तों के लिए, ये सब विचार करने वाले भक्तों के लिए विचार करने के प्रश्न है कि भगवान को खुशी के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना है। ये अगर हम सार देखें तो यही है भक्ति। मैंने कल भी बताया, क्या बताया, कि भक्ति इज व्हाट, के सर्विस, बिना कोई स्वार्थ के भगवान की, कोई मतलब के हम सिर्फ प्रेम के कारण हम भगवान की सेवा कर सके, प्रसन्न करे सेवा के माध्यम से, वही सच्चा भक्त होता है। सो ऐसी भावना भगवान देखते हैं, ये भावना, तभी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भले उसके भक्त के हृदय में अगर हम वो कहें ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा पंडित कोई नहीं। हमने कल सुनी थी कथा कि रामचंद्र जी ने अपने पूरे पार्षद के साथ वो जो ज्ञानी गुरु थे, एक वैष्णव के, जो वैष्णव घर से भाग के निकला था, घर वालों ने निकाल दिया था क्योंकि वो बहुत खाता था, वो एक लेजी आदमी था, लेकिन उसके भगवान से जो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहें कि भगवान को भोग देने के टाइम पे, भगवान भोग तो खाते नहीं, तो हम सही से लगाते हैं भाव से। अरे वो सोचता था कि मैं भगवान को लगाऊंगा तो भगवान खाएंगे, मेरे को नहीं मिलेगा। मीन्स उसका डेडिकेशन क्या, कि हाँ भगवान खाते हैं। ये उसका ये कथा से ये देखना है कि उसने समझ लिया था कि भगवान खाते हैं, लेकिन हम अभी तक नहीं है कि भगवान खा रहे नहीं खा रहे हमें नहीं पता। हम वो कन्विक्शन नहीं, हमारा वो दृढ़ता नहीं आई। वो भक्त ने समझ लिया था कि भगवान खाते हैं, गुरु ने बोला है तो भगवान खाएंगे। अब भगवान जैसे आए, हमने पूरी कथा सुनी, गुरु को नहीं दिखाई दिया। जब गुरु ने अपना सारा ज्ञान और जो भी अंदर का जो कलमश भरा था वो सब छोड़ दिया और
और विलाप करने लगे। जब वो विलाप करने लगे तब उसको सारी जो उधर की लीला हो रही थी वो गुरु को सब दिखने लग गई। यही हमने एक कथा सुनी थी जो बहुत बड़ा राक्षस दानव था, जो एक विष्णु मंदिर लूटने आया था। और क्या नाम था, हर बार भूल जाते हैं। और वो जब उसको वैष्णव को मारने ही वाला था, वो लूटने आया था विष्णु मंदिर, तभी उन्होंने उसको ज्ञान दिया और तभी उसने लेमेंटेशन किया। और लेमेंटेशन बोले तो उसने अपना पश्चाताप इतना किया कि वो पश्चाताप के अग्नि में उसके सारे पाप कर्म धुल गए और विष्णु रथ आया, विष्णु दूत आए और उसको लेके गए। सो इस पे भी कहा गया है कि बहुत ही सिंपल होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा अद्भुत कार्य उसको करने की कोई जरूरत नहीं। हृदय को देखते, भगवान हृदय को देखते कितना शुद्ध है इसमें। और मुख्य जो लक्षण है भक्त के अंदर दिखने चाहिए, वो उनका वर्णन उल्लेख यहाँ पे भगवान कृष्ण। भगवान कोई भौतिक चीज से प्रभावित नहीं होते कि क्या हमारे धन से या हमारे शारीरिक सौंदर्य से, कुछ नहीं, हमारे कोई योग्यता से नहीं। भगवान उससे कोई आकर्षित नहीं होते। अष्टवक्र कल हमने देखा ना, अष्टवक्र ये नाम कैसे पता है? अष्टवक्र क्या है? अष्टवक्र ये है अष्टवक्र कि जिसके शरीर में वक्र मीन्स कर्व, उसका शरीर इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि वो उसमें 8 प्रकार के टेढ़े मेढ़े, ये 8 प्रकार के उसके शरीर में कर्व है। मीन्स वो एकदम टेढ़ा हो गया है, शरीर एकदम जैसे देखने से कोई अच्छा नहीं। हम निकल देखते हैं, इसके लिए भगवान बाह्य स्वरूप नहीं देखते, हमारे अंदरूनी गुणों को देखते हैं। कौन से गुण है हमारे लक्षण जो हमारे हृदय में है, वो भगवान को देखता है। तो ये लक्षण अभी पता चल गया कि भगवान एक्सटर्नली तो नहीं देखते कुछ, कि क्या पहन के आया है, क्या कर रहा है, कितना है, क्या उसके पास है, वो कुछ नहीं देखते। तो भगवान अंदर के गुण देखते हैं। तो अंदर के गुण को तो सुधारना पड़ेगा, अंदर के गुण क्या है वो समझना पड़ेगा, और उसको समझ के हमें उसको अप्लाई करके हमें वो हिसाब से बनना पड़ेगा। परंतु अगर गहराई में हम जाके देखते हैं ना इसको, पक्के भक्त बनने के लिए, तभी अगर हम समझे ना, ये इतना आसान नहीं था। कोई भी विषय लो आप, अगर डॉक्टरी भी कोई पढ़ना चाहता है, शुरुआत में क्या ज्ञान मिलेगा ना, अरे सब पता, बहुत जान लिया, अभी डॉक्टर बन गए। जैसे किताबे में और अंदर जाएगा, डॉक्टर जाता है डॉक्टर, तब पता चलता है आगे की स्टडी और आगे आगे, तो एमडी करता है, फिर वो तो सीखते ही रहते हैं। तो अगर कोई नवसुखिया विद्यार्थी जब गुरुकुल में भी परेशान, एक एक जो अगर कोई भक्त होता है, या एक एक और एक समझो ना कि आप एक कोई भक्त है, वो सब कुछ पढ़ लेता है, उसके बाद उसको लगता है कि मुझे अभी सब ज्ञान आ गया, लेकिन जब आगे जाके जाता है, पढ़ाई करने लगता है, तब उसको पता चलता है यार ये तो बहुत आसान नहीं है, ये बहुत डीप नॉलेज है। तो यही है कि इस श्लोक पे भगवान क्या कहते हैं कि जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अनन्य प्रिय है। सो ये कैसे हम रहे कि सुख दुख दोषोनु दर्शन। तो देखो कि ये सुख और दुख में कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, सुख आता है तो भी वो भगवान की सेवा में लगाना है,
दुख आता है तो भी वो भगवान की सेवा में लगाना है। सुख आया तो भी भगवान आपने दिया है, आपकी ही कृपा है, और दुख आया तो आपने ही कुछ अच्छा सोचा होगा। हम ये सारे कहानी, एक अच्छी सी कहानी जानते हैं, मैं उसको डीप में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक राजा की जो उंगली कट जाती है, बीरबल, और फिर उंगली कटने की वजह से उसका कैसे कैसे उसका जीवन बचता है, वो राजा का जीवन बच जाता है। तो फिर उसको पता चलता है, अरे जो भी कुछ होता है वो भगवान अच्छे के लिए करते हैं। तो ये स्थित प्रज्ञा, जो बोले तो ये भक्त समझ लेता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की कृपा की वजह से हो रहा है, और ये भगवान ही करा है। तो जी भक्ति कर रहे हैं, दुख लो ज्यादा आ रहा है, आनंद ही नहीं आ रहा है। भक्ति में तो आपने कहा था कि कितना आनंद है, लेकिन ये तो मिजरीज, ये जो आते ही रह रहे, कभी सेटल हो ही नहीं रहे, क्योंकि हमने पकड़ के रखा है ना। हमारी इच्छाएं है, वो इच्छा को हमें भोगना है, इसके लिए हमारे डिजायर, इच्छा बढ़ रही है, और जिसकी वजह से हमें ये दुख और सुख आते रहते हैं। ये तो इस दुनिया में ऐसे सुख और दुख जैसी कुछ चीज होनी ही नहीं चाहिए, होती ही नहीं है। इसके लिए तो, अगर नहीं होती, इसके लिए तो भगवान कहते हैं कि उसको समभाव रहना चाहिए, उसको अगर खुशी है तो ज्यादा उछलना भी नहीं चाहिए, और दुख है तो उसको निराश भी नहीं होना चाहिए। तो भक्त का क्वालिटी क्या है? पहला, जिसको भगवान सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कि उसको निराश नहीं होना है। अगर दुख मिला तो भी उसको सुख, उसको ऐसे करना है कि ये मेरे कर्म थे, तो मैं इसी के वजह से, मेरे कर्म की वजह से ये भोग रहा हूँ, तो मुझे ये आया है दुख। और दुख आया है तो सुख आने वाला है, वो तो आएगा। और सुख आया है तो भगवान को प्रार्थना करता है वो भक्त, कि भगवान ये आपकी कृपा है, आपके सेवा में। भौतिक जगत में बहुत सारे सुख होते हैं, आपको सबको पता है, मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा इन डीप, लेकिन बहुत ऐसे सुख है जो हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जैसे सुख है, हमारी शादी होती है, राइट? अगर हम शादी करते हैं तो पति को, पत्नी को, और पति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, कि हम एक दूसरों को, हम मदद रूप बन के हम मदद करेंगे भक्ति में आगे बढ़ने की। शोषण नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही बहुत सुख है हमारे जीवन कि कुछ अच्छा कार्य आता है घर में, भगवान को समर्पित करना चाहिए उसको, भगवान को याद करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि आपके वजह से हो रहा है ये। आप ऐसा, मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसा कौन सा पुण्यवान, और मैंने ऐसी क्या भक्ति कर ली कि आप मेरे जीवन में इतना सुख ला रहे हो, आपकी कृपा है। ये प्रार्थना होनी चाहिए, दुख आए तो भी। और उसके बाद आगे भगवान क्या कहते हैं? विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में और संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा प्रिय है, अत्यंत। तो भगवान ने ये अत्यंत इसके लिए लिखा कि ये बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है। हम कोसते रहते हैं, जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है, कुछ होता है, वो दुख हमारे कारण ही आता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी का तो हाथ होता है, किसी ना किसी का तो कोई तो भी प्रभाव होता है, जिसके वजह से हम सफर करते हैं। तब जाके हम उसको ब्लेम करते हैं कि तेरे वजह से हुआ, उसको कोसते हैं। कभी कभी हम भगवान को भी बोलते हैं कि मैं इतना सारा तुम्हारे लिए भक्ति करता हूँ, मैं 16 माला प्रभुपाद ने जो बोला सब कर रहा हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों? ऊपर चढ़ाव इतना, ये हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे ज्यादा। भगवान आगे बताएंगे 4 प्रकार के लोग आते हैं, उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्रिय है, यही चैप्टर में है। क्या है वो बताइए? 4 प्रकार के लोग आते हैं, कौन से 4 प्रकार के लोग कौन है? रासबिहारी प्रभु, और कौन है इसमें? शैलेश प्रभु है, उदय प्रभु है, प्रेम प्रभु। 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार के भक्त। नहीं, तुम नहीं, यू नहीं। बोलो, जयेश बोलो।
अर्थार्थी, हम्म जिज्ञासु, हम्म ज्ञानी, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, आर्त, चलो छोड़ो, 4 प्रकार के लोग हैं, तो ठीक है। सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय कौन सा है उसमें से? चलो जो कौन सा कैटेगरी का जो भक्त है वो सबसे ज्यादा जाता है, कौन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जाते हैं? अर्थी, जिसको लालच है। भगवान कहते हैं वो सब, ये 4 प्रकार के लोग आते हैं जिसमें अर्थी होते हैं, वो सबसे ज्यादा मेरे पास आते हैं। लेकिन एक सबसे एक नंबर क्वालिटी, जो फर्स्ट नंबर क्वालिटी वाले भगवान जिसको चाहते हैं, वो क्या है? जिज्ञासु, कि जिसको जिज्ञासु, जानने की इच्छा है कि मैं कौन, भगवान का ज्ञान लेने की इच्छा है कि मैं कौन, वो एक नंबर है। तो ये अध्याय में सब पता चलेगा 12 चैप्टर में कि हमें क्या करना है, कि जिसके वजह से हम भगवान के प्रिय भक्त बने, और भगवान जैसे हम दर्शन लेते हैं भगवान का, वैसे भगवान भी हमारा दर्शन लेते हैं। राइट? लेते हैं ना? लेते हैं दर्शन। तब भगवान को ऐसे लगे, अरे ये आया। ऐसे वार्तालाप होनी चाहिए, लास्ट संडे आप नहीं आए थे, क्या हो गए, सॉरी बोलना चाहिए, भगवान मैं यहाँ फंस गया था, ये भी मेरी जीवन की एक गाथा है कि मुझे जाना पड़ा, बट मैं रेगुलर हूँ। भगवान भी खुश होते हैं। ऐसे अलग अलग भावों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, भगवान की इच्छा क्या है उसको समझना पड़ेगा, और हमारे जीवन में उतारेंगे, तब जाके हम भक्ति का कुछ तो भी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। एक 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 बोलते हैं ना, हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक चढ़ाव चढ़ेंगे, और फिर हमें आनंद आना स्टार्ट होगा। आनंद, भक्ति में आनंद आना स्टार्ट। जैसे हम पढ़ रहे थे, बहुत अनंत जन्मों के हमारे कर्म फंसे हुए, हमारे कर्म है। लेकिन जैसे हमने देखा कि फर्स्ट पद्म पुराण में क्या लिखा था, कि 3 चीज जो करता है जिसका यमदूतों के साथ कोई नाता नहीं होता, उसके साथ यमदूत कभी चर्चा नहीं करते, उसको यमदूत कभी लेने नहीं आते। प्रभुपाद ने हमें ये भगवत गीता दी, कितनी सिंपल बना के दे दी। आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं कि सिर्फ श्लोक पढ़ते हैं और सोचते हैं हमने भगवत गीता पढ़ ली, लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद ऐसा क्या फायदा कि जो श्लोक में जो लिखा है उसको तो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन बोलते हैं हम भगवत गीता वास्तव में। अरे वाच तो क्या कर रहे हैं, फायदा उसका? भगवत गीता में वाचिए छे गुजराती में, हमारे में तो सारे वैष्णव बड़े भरे हैं और सब बोलते हैं कि हम पुष्टि मार्ग है ये वो, लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद आचरण क्या है, आचरण में क्या लाते हैं? प्रभुपाद ने ये आचरण करना सिखाया। ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी मर्सी है हमारे ऊपर, प्रभुपाद, और हम अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी के मिशन से जुड़ गए। लेकिन क्या करें, हमें इजीली जुड़ गए और हमें इसका वैल्यू नहीं पता। जो चीज इजीली मिलती है ना, उसका वैल्यू नहीं, किसी को भी कहीं भी। जिसके लिए अगर हमने बहुत तड़पे हैं और तब जाके अगर वो चीज मिलती है ना, तो उसकी बहुत वैल्यू। ये जॉब के लिए मैं बहुत तड़पा हूँ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये उसके बाद अगर वो मिलती है ना तो उसकी वैल्यू। लेकिन ये तो प्रभु जी भक्ति है, ये तो पता ही है, ये तो एक पैरेलली करना होता है। अरे इसको प्रायोरिटी हमने नहीं लिया, इसको प्रायोरिटी हमने सेकंड नंबर की प्रायोरिटी दी है। फर्स्ट प्रायोरिटी भक्ति है, और सेकंड प्रायोरिटी का मेरा घर और परिवार है, मेरा जॉब है। ऐसे करोगे ना, तब जाके रुचि आएगी, तब जाके हमें हमारे भक्ति में हमें आनंद आना स्टार्ट होगा, और फिर हम साधना भक्ति से हम प्रेम भक्ति तक पहुंचने की एक जिज्ञासा उठी कि हाँ हम चाह रहे हैं। बहुत आनंद आता है, आप देखो, बहुत जरूरी। ये हमें पीरियड मिला है
और 11 दिन हो गए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ था पीरियड मिला था, 11 दिन हो गए, 21 दिन मिले थे। कुछ लोग अभी मन में सोचेंगे कि प्रभु जी हम तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे, ज्यादा काम करें, वॉट एवर, बट यू हैव टाइम बिकॉज यू आर एट होम, नो एक्सक्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भगवत गीता 12 अध्याय के बारे में हम अभी कुछ 2-3 दिन चर्चा करेंगे। और मैं अभी आपको एक, अभी कल संडे है हमारा, तो मैं अच्छा आज एकादशी थी, आज सब लोग ने एकादशी की होगी, आई होप सब लोग ने एकादशी की होगी। 25 माला भी सब लोग ने जब किया होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज ज्यादा से ज्यादा नाम भी लिया होगा। हमने अभी श्रवण भी किया, कीर्तन भी किया, तो हमारी एकादशी हमें फल देगी ही, नो डाउट। कल संडे है, कल हम 11 बजे लेक्चर करेंगे, सुबह 11 बजे लेक्चर होगा। और ये लेक्चर में मैं नहीं बोलूंगा, जितने भी अभी है, जय स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, या रास्पबेरी पे आप स्क्रीनशॉट निकालो, जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ये सब लोग 11 दिन में अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, कितना अध्ययन किया और क्या सीखा, उसके बारे में 2 या 3 मिनट, कुछ भी 2 या 3 मिनट कुछ भी बोलेंगे, मीन्स क्या किया हमने, क्या, और अगले 10 दिन में मैं प्रभु जी क्या करूं। बहुत एग्री है सबको कि कल कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा? नहीं तो ऐसा है तो मैं ही बोलूंगा, नो प्रॉब्लम। हाथ ऊपर करो सब, रेज हैंड। 2 3 4 5 15 तक जाना चाहिए आंकड़ा, ये 15 तक। 5 लोग ही एग्री है इसमें, तो फिर शायद मुझे ही बताना पड़ेगा, मुझे ही बोलना पड़ेगा। प्रोजेक्ट चलेगा, 5 तो 5 लोग का हम सुनेंगे 5-5 मिनट। नहीं, मेरे को सब लोग चाहिए, सब बाकी लोग लोग, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। ये 5 लोग का सुनने का बाकी 5 लोग को मोटिवेशन मिल जाएगा, तो वो लोग भी कर लेंगे बात। बिकॉज मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए ना। मुझे भी तो पता चले, क्योंकि देखो हर एक चीज के बाद है ना, कोई भी कहीं भी जाओ, एग्जाम तो होती है, एग्जाम तो होती है, राइट। देखो बढ़ रहे हैं रिचू माता जी और तरुण प्रभु बोल रहे हैं, हम दोनों बोलेंगे, ये एग्जाम्पलरी कपल है, सीखना चाहिए, एग्जाम्पलरी कपल। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि कभी कभी इतने साल सीखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो मैंने, पता नहीं ये कनेक्शन सही होगा कि नहीं, वो कन्हैया कुमार जो जेएनयू में बैठा है, वो पीएचडी कर रहा है, लेकिन पास ही नहीं हो रहा, उसके बाहर ही नहीं आ रहा, वो थीसिस ही कर रहा है या ऐसे ही कुछ कर रहा है। तो कभी हम करेंगे, कभी हम पास होके, कभी हम बाहर निकलेंगे और हम प्रचार करेंगे, हम ज्ञान लाएंगे, खुद ज्ञान लेंगे। जन्म सार्थक करिया कर परोपकार। हमें अपने भक्ति में स्ट्रांग होना है और फिर हमें प्रचार करना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है, क्योंकि ये आनंद है जो तुम देख रहे हो, ये आनंद का जो आस्वादन कर रहे हो, वो वैष्णव का एक गुण है कि वो दूसरों को भी देखे। दूसरे जो तड़प रहे हैं, जो दूसरे जो जो ये संसार में जल रहे हैं, जो ये संसार में फंसे हुए हैं, उसको देख के, वे भक्ति विनोद ठाकुर का एक सॉन्ग है कि उनको बहुत कृपा हो, बहुत तड़पते हैं कि इसका क्या हो। वैसे नारद मुनि ने भी यही पूछा था भगवान को कि क्या होगा ये कलयुग के जीवों का, इसके लिए तो हमें महामंत्र मिला है। भगवान ने दिया कि ये महामंत्र लो और जप करना चालू कराओ सबसे, क्योंकि हरिनाम एवं केवलम कलो नास्ते व गतिरन्य था। कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई दूसरा माध्यम ही नहीं है, कोई दूसरा। तो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज
मॉर्निंग सेशन में जपा करके उस जपा सेशन में आप ज्वाइन करिए सुबह 7 से 8, और प्लस कल सुबह 11 बजे लेक्चर होगा। ये जो लेक्चर होगा जिसमें डेफिनेटली मैं भी कुछ तो बोलूंगा ही, बट उसके पहले हम अभी तक हमने जो सुना, आप जितने भी लोग बोलने वाले उसके ऊपर से चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैंने लास्ट 13 दिन से मैं आपको कुछ सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं पोपट की तरह, जैसे पोपट होता है ना, ये मेरा कोई ज्ञान नहीं है, ये शास्त्रों का, और जो मैं अपने गुरुजनों से, जो मेरे शिक्षा गुरु से जो सुना हुआ है, जो सुनता हूँ, वो आपके सामने प्रकट कर। तो मैं पोपट हूँ, मेरे में कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो अधम हूँ, बट फिर भी आप लोग मुझे सुनते हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल कि आप अपना टाइम निकाल के आप 8 बजे ज्वाइन करते हैं और मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का भी कोई प्रश्न या कमेंट है तो कर सकते हैं। एनीवन? वी हैव Hamsini Mataji is there. I welcome her. Prabhuji. She is there. If anyone has any question. Yeah, Prabhuji. Yes, Mataji. प्रभुजी, आप 4 प्रकार के भक्त बोलने वाले थे। 4 प्रकार के भगवान को भक्त प्रसन्न होते हैं। वो एक जिज्ञासु बोला, और 4 प्रकार के। हाँ, मैंने पूछा था कि किसको पता है, तब हमारे जयेश प्रभु ने आंसर दिया था, लेकिन वो 4th वन नहीं बता पाए। जैसे 4 प्रकार के लोग भगवान को पसंद नहीं बताया था मैंने बताया 4 प्रकार के लोग भगवान की तरफ जाते हैं, जो भगवान की जानने की इच्छा करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। ओके। 4 प्रकार के लोग। रुचि माता जी, कैन यू एक्सप्लेन? आई एम एक्सपेक्टिंग। या तरुण प्रभु और जयेश, ट्राई। फर्स्ट होता है अर्थी। अर्थी मीन्स जिसको पैसे लालच है। दूसरा होता है जो जिज्ञासु, ये टॉप मोस्ट होता है, जिज्ञासु जिसको जानने की इच्छा है। तीसरा होता है, कौन होता है वो? जो कर्मी, अर्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी जो होता है कि जो ज्ञान है उसको, और वो भगवान को समझने की कोशिश करता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं ना, वो अपना ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं, इसके लिए वो ज्ञानी ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि हम लास्ट 2-3 दिन से हम कथा सुन रहे हैं, तो फाइनली इसका कंक्लूजन ये होता है कि हमें ज्ञान के साथ हमारे हृदय में सरलता का भी भाव लाना पड़ेगा। हम ज्ञान, क्योंकि क्या होता है कि जब भी ज्ञान बढ़ता है ना, वो ज्ञान के साथ हमारा गर्व भी बढ़ता है, हमारे पास एक प्राइड भी आती है। हमें लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी बन गया हूं, मैं बहुत ज्ञान है मेरे पास। तो वैसे नहीं होना चाहिए, सरल बनना चाहिए। तो ऐसे करके, ऐसे ये जो भगवत गीता का 12वां अध्याय माता जी आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा अध्याय है। उसमें आपको भगवान भक्त में क्या देखते हैं, भगवान भक्त में क्या ढूंढते हैं, तो सिंपल वही आंसर है कि भक्त को कैसा बनना चाहिए। भक्त को कैसे बनना चाहिए, तो वो हम है, और हमको कैसे हमारे भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, वही है हमारा। तो हमें पूरा बता दिया है 12वें अध्याय में भगवत गीता। Yes, Prabhuji, got it. Yes, thank you माता जी। हरे कृष्णा। And someone else? So कल 11 बजे हम हरे कृष्णा प्रभु जी। यस राजबीर ब्रो, टेल मी। प्रभु जी, वो 18 चैप्टर्स का जो आपने स्टार्टिंग में बोला था, उसका थोड़ा वापस बताएंगे? वो 1 to 5 फेज और 6 to 10। ओके,
ये प्रभु जी ने रिकॉर्डिंग दो है मेरे पास, फिर भी मैं बताता हूँ आपको। प्रभु जी ने आपने ना, दो चीजों का बताया, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, दोनों में बताया आपने। हाँ दोनों का बताया मैंने। हाँ, तो थोड़ा रिपीट कर देना दोनों। मैंने ये बताया कि पद्म पुराण में जैसे भागवतम की जो गुणगान किया है, पद्म पुराण में जो भागवतम क्या है वो मैंने बताया कि भागवतम को भगवान के समान समझा गया है। भगवान ही है वो, भगवान स्वरूप है भागवतम, जो हम सबके घर में है, क्योंकि साक्षात भगवान है वो भागवतम। क्योंकि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन, जैसे हमने बताया कि 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि प्राकृत जगत में और भौतिक जगत में, जैसे मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि गुलाब जाम खाना है, गुलाब जाम खाना है, गुलाब जाम खाना है, लेकिन वो गुलाब जाम खाना मैं बोल रहा हूँ इस जगत में, तो गुलाब जाम और गुलाब जाम शब्द ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन प्राकृत जगत में ये दोनों एक ही चीज है। वैसे ही भगवान और भगवान की वाणी ये एक ही चीज है। तो भागवतम में जो लिखा गया है कि क्या है कि पद्म पुराण में लिखा गया है कि ये जो भागवत है वो भगवान की वाणी है। तो भगवान की वाणी है तो स्वयं भगवान है। तो उसका जो वर्णन किया गया था कि भागवतम में जैसे फर्स्ट 2 कैंटो है, लिखिए फर्स्ट 2 अध्याय है वो भगवान के चरण कमल है। फर्स्ट 2 अध्याय, फर्स्ट कैंटो और सेकंड कैंटो, जैसे हम धीरे धीरे कैसे भगवान का मैंने बताया था दर्शन कैसे लेना चाहिए, चरण कमल से दर्शन लेना चाहिए। कभी भी भगवान के मंदिर में, कौन से भी मंदिर में जाए, कहीं भी कोई भी मंदिर, कर्म कांड के या देवी देवताओं के कोई भी मंदिर में जाए, कभी भी भगवान के चेहरे को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, ये अपराध है। हमें हमेशा, क्योंकि हम कौन है, सेवक है, तो सेवक सीधा सर उठा के थोड़ी बात करता है, कभी किसी के साथ नहीं बात करता है। आपके घर में भी, हमारे घर में कोई भी नौकर है, कुछ भी आपने देखा है, थोड़ी कोई भी आपने सेठ जो भी मालिक है उसके साथ नजर उठा के कोई बात नहीं करता है। वैसे ही हम नौकर हैं और हमारे मालिक भगवान है, तो भगवान के सामने हमें चरण से दर्शन देना चाहिए। इसके लिए फर्स्ट कैंटो और सेकंड कैंटो इज अ चरण। उसके बाद जैसे हम धीरे धीरे ऊपर आते हैं तो ये जो चेहरा बताया गया है वो चेहरा वो 10th कैंटो, समझ गए। ये पद्म पुराण में कहा गया था। वैसे ही बताते हैं कि जो भगवत गीता है वो भगवत गीता भी भगवान के विश्व रूप के समान है, विश्व रूप के समान है। तो जो पहले के 5 चैप्टर है, फर्स्ट टू 5th चैप्टर, इट्स कृष्णाज हेड, बोले तो ये कंफर्म हो गया। मैंने तभी बताया था कि विश्व रूप में भगवान के 5 मुख है। तो 5 मुख है तो 5 शरीर है, तो 5 शरीर है तो 10 हाथ हो गए, राइट। तो 5 मुख और 10 हाथ, तो ये जो 5 मुख पहले है वो पहले के 5 चैप्टर है भगवान, और जो 10 हाथ है वो नेक्स्ट चैप्टर हो गए 5 के, बोले तो 6 से 15, और उसके बाद 18 अध्याय में से अगर 15 जाते हैं तो 3 बचते हैं, राइट। तो 3 मैंने बताया कि वो क्या है, नाभि है, नाभि है वो 16वां है, और जो भगवान के चरण कमल है वो 17वां और 18वां। तो पद्म पुराण में नीचे से ऊपर जाते हैं वो भगवान का जो वर्णन भगवान जो स्वरूप है वो हम कैंटो वाइज, क्योंकि उसमें हम देखेंगे तो उसमें भगवान का चरण कमल से हम ऊपर मुख पे गए, और भगवत गीता में मुख से चरण की तरफ आए। और फिर हमने एक श्लोक बताया कि भागवत गीता किंचित गीता, ये भी पद्म पुराण का ही श्लोक है कि अगर कोई भगवत गीता का लव मात्र, बोले तो थोड़ा सा पढ़ता है, पढ़ाई करता है, नॉलेज लेता है, और गंगा का जल पीता है, और मुरारी के अर्चना, बोले तो भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह की सेवा करता है, तो उसका यमदूत के साथ कभी मिलन नहीं होता। तो मैंने स्टार्टिंग में ये बताया आपको, जो आपको ये जानना। आई होप दिस इज व्हाट यू वांटेड टू नो।
हरि बोल। यस प्रभु जी, यही था। Yes, yes. Thank you. Thanks for your question. So see you tomorrow, and don't take any tension. कोई एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है. Be prepared. But 2-3 मिनट बोलने में क्या है, 4-5 और पढ़ के भी बोल सकते, नो इशू. बट मैं चाहता हूं कि जिसको मैं टीचर जो है वो स्टूडेंट को एग्जाम भी तो कभी लेने का हक रखता है ना. तो एग्जाम नहीं है ये, बट स्टूडेंट कभी उठ के बता दे. देखो स्कूल में गए हो ना सब लोग, कौन कौन नहीं गया स्कूल में बताइए, हाथ ऊपर करिए. कौन स्कूल में नहीं गया? अच्छा, सब लोग गए, हाथ कोई ऊपर नहीं कर, सब लोग स्कूल में गए. टीचर जब कुछ पूछता है बुक लेके, और फिर स्टूडेंट, हम सब लोग नीचे बैठे थे ना, मीन्स टेबल पे बैठे थे, चेयर पे, जमीन पे तो नहीं बैठते, कोई ऊपर बैठते. फिर कोई पूछता है तब वो स्टूडेंट हाथ ऊपर करता है, वो बोलता है और क्वेश्चन का आंसर देता है. तब वो क्वेश्चन का आंसर अगर सही देता है तो टीचर क्या बोलता है? वेरी गुड, और खुश होता है. क्यों खुश? इसके लिए होता है कि जो वो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, इज गेनिंग द नॉलेज, और वो अपने आप को नॉलेज बढ़ा के वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, वो परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहा है. तो हमारी परीक्षा क्या है? माया से लड़ना. ये हमारी रोज की परीक्षा है, सुबह से रात. तो बताने में दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा. सो थैंक यू. हरे कृष्णा.